दोस्तों, अब आज भले ही मार्केट में तमाम तरह के ऑयल आ चुके हों, लेकिन आज भी हर घर में आपको इस तरह का नारियल का तेल तो जरूर मिल जाएगा। नारियल का तेल स्किन और हेयर के लिए काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से हमारे दादा और पुरखे के समय से ही इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। अब भले ही ये तेल हमें सर्दियों में थोड़ा परेशान क्यों न करे, पर फिर भी सबसे ज्यादा हम इसे ही यूज करते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस नारियल के तेल को बनाया कैसे जाता है? हम तक कितने लंबे सफर से होकर पहुंचता है ये? चलिए, आज हम आपको इस नारियल तेल की पूरी कहानी बताते हैं और इसे आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है और हम तक कैसे पहुंचाया जाता है। तो चलिए चलते हैं मेरी और आपकी फेवरेट जगह फैक्ट्री में। अरे, मेरा मतलब है कि नारियल तेल बनाने वाली फैक्ट्री में। पर हाँ, जब तक कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, नारियल का तेल इस तरह की फैक्ट्री में बनाया जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रोसेस किए जाते हैं, पर इस तेल की बनाने की शुरुआत होती है फैक्ट्री के बाहर इन खेतों से। अरे भाई, आखिरकार यहीं से तो हमें मिलेंगे ना इस पूरी पिक्चर का मेन कैरेक्टर, यानी कि हमारा हीरो नारियल। तो नारियल को इस तरह के बड़े बड़े इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से इतनी मशक्कत करके ये भाई साहब इस तरह से चढ़कर तोड़ करके इसे इकट्ठा करते हैं। अब नारियल के फलों को इस तरह से तोड़कर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन फलों को इन बड़े बड़े ट्रकों में भर के ले जाया जाता है फैक्ट्री की ओर। फैक्ट्री में जब ये नारियल के फल पहुंचते हैं तो सबसे पहले एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इसके कचरे को अलग कर लिया जाता है। जो नारियल के फल के साथ में पेड़ की कुछ टहनियां वगैरह होती हैं, वो हटा दी जाती हैं। इसके बाद इन नारियल के फलों को कुछ वक्त के लिए इन्हें सुखाने के लिए इस तरह से छोड़ दिया जाता है। अब कुछ दिनों तक ये नारियल के फल यहाँ पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब ये सूख जाते हैं तब इन्हें अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब ये थोड़े भूरे रंग के दिखाई देने लगे हैं। नारियल को सुखाने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से डाल दिया जाता है और कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मशीन की ओर ये जाते हैं, जहां पर इनके ऊपर लगे हुए ये इन भूरे कलर के रस्सी जैसे दिखने वाले रेशों को, जिनको हस्क कहा जाता है, उनको इस मशीन की मदद से हटा दिया जाता है। अब ये भूरे रंग का चिकना नारियल बन चुका है और अब इस नारियल के ऊपर सख्त वाले हिस्से को हटाने के लिए डिशेलिंग प्रोसेस के लिए इसको भेजा जाएगा, जहां पर इस नारियल के कठोर पत्थर के जैसे इस नारियल के ऊपर की सख्त सतह को मशीन से हटाया जाएगा। अब ये काम कुछ फैक्ट्रियों में हाथों से भी कुछ इस तरह से किया जाता है। यहाँ पर लोग एक औजार की मदद से ठोक ठोक कर इसके ऊपर के सख्त हिस्से को अलग करते हैं, पर यहाँ पर ये काम सामने दिख रही मशीन की मदद से किया जाएगा और इस तरह से इसके ऊपर के सख्त हिस्से को हटा दिया जाता है। अब एक आदमी यहाँ पर इस मशीन से नारियल के इस हिस्से को हटाकर इसे आगे बढ़ा देता है। अब नारियल का छिलका निकल चुका है, पर अभी भी नारियल के कठोर हिस्से के हटाए जाने के बाद भी इसका अंदर का ऊपरी हिस्सा भी थोड़ा सा सख्त है, जिसे हटाने की जरूरत पड़ती है, पर इसके लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब भाई, ये काम तो आसानी से हाथों से ही छील कर लिया जाता है, पर इसे छीलने से पहले नारियल के अंदर भरे हुए पानी को भी तो निकालना पड़ेगा ना। जी हाँ, इसके लिए कन्वेयर बेल्ट पर इन नारियल को आगे एक दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है, जहां पर एक आदमी नारियल के ऊपर कई सारे कट लगाकर इसके अंदर के पानी को बाहर निकाल लेता है। अब एक एक करके सभी नारियल के साथ ऐसा किया जाता है और अब इन नारियल के अंदर के पानी को बाहर निकाला जा चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पानी भी बहुत काम का होता है, इसीलिए नारियल के पानी को स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे फेंक थोड़ी देंगे उसे, जी हाँ, जो आगे किसी दूसरे काम में आएगा। अब नारियल के अंदर से पानी निकाला जा चुका है और इन नारियल को इस तरह से इकट्ठा करके एक दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर कई सारे लेबर काम कर रहे होते हैं और इनका काम होता है नारियल के छिलकों को हाथ से छीलना। अब देखते ही देखते ये वर्कर नारियल का मुंडन कर देते हैं। अब ये नारियल बिल्कुल चमाचम सफेद कलर के दिखाई देने लग गए हैं और इनके ऊपर का पूरा हिस्सा छीला जा चुका है। अब इन नारियल को छीलने के बाद आगे अगले प्रोसेस में इनके छोटे छोटे टुकड़े करके भेज दिए जाते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर इस तरह से इन्हें आगे भेजा जाता है। फिर आगे इनकी धुलाई की जाती है ताकि थोड़ा साफ हो सके। सफेद रंग के दिखाई देने वाले नारियल के टुकड़ों को ग्राइंडिंग मशीन की ओर भेजा जा रहा है।
इस ग्राइंडिंग मशीन के अंदर नारियल के टुकड़ों को इस तरह से डाल दिया जाता है और अब देखिए कुछ ही देर में ये मशीन कैसे इसका चूरा बना देती है। बिल्कुल महीन बारीक पिसकर नारियल इस तरह से बाहर निकलता है। अब ये नारियल एक पाउडर बन चुका है। पर नारियल का ये बारीक पाउडर कहाँ जा रहा है? अरे इसे तो एक मशीन के अंदर डाला जा रहा है। दोस्तों ये मशीन नारियल के पाउडर को कंप्रेस करके इसके अंदर के क्रीम को बाहर निकाल लेती है। देखिए किस तरह से ये एक दूध के जैसा निकल रहा है। दोस्तों असल में ये एक कोकोनट मिल्क है जिसको कई जगहों पर कुछ खास रेसिपी को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ तो इस कोकोनट मिल्क को इसलिए निकाल लिया गया है ताकि नारियल का तेल बनाया जा सके। नारियल के पाउडर से मिल्क को एक्सट्रैक्ट करके अलग कर लिया जाता है जिसको स्टोर करके आगे भेजा जाएगा। अब दोस्तों इस कोकोनट मिल्क को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए इस कोकोनट मिल्क को ऑक्सीजन से एक्सपोज किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस तरह सामने दिखाई देने वाले टैंकरों में इस कोकोनट मिल्क को डाल दिया जाता है और करीब 24 से 48 घंटों के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसमें करीब 2 दिन का समय लगता है। अब ये प्रोसेस बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। अब दोस्तों इसके बिना तो नारियल का तेल मान के चलिए नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए 2 दिन के बाद जब यहाँ पर फैक्ट्री के ये वर्कर जब इस लिक्विड को बाहर निकालते हैं ना, तो लिक्विड के ऊपर प्रोटीन की एक मोटी परत जम चुकी होती है। अभी इस लिक्विड से नारियल का तेल इतनी आसानी से नहीं निकाला जा सकेगा। नारियल के तेल को पानी के लिए डबल फिल्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसके अंदर से ऑयल को बाहर निकाला जाता है, कुछ इस तरह से। पर दोस्तों अब ये मत समझना कि ये नारियल का तेल पूरी तरह से आप तक पहुंचने के लिए तैयार है। इसको आप तक पहुंचाने से पहले इसे एक बार फिल्टर किया जाएगा ताकि इसमें अगर कोई अशुद्धि हो तो उसको अलग किया जा सके और ये थोड़ा और प्योर हो जाए। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इस तरह से कर लिया जाता है। अब बारी आती है ये जानने की कि क्या ये नारियल का तेल अच्छी गुणवत्ता वाला तेल है या फिर नहीं। अब इसकी जांच तो लैब में ही की जा सकती है ना। इसीलिए इस बैच में तैयार नारियल के तेल की क्वालिटी को चेक करने के लिए फैक्ट्री में ही एक लैब बनी होती है। फैक्ट्री में मौजूद इस लैब में काम कर रहे लैब वर्कर इस नारियल के तेल की जांच करते हैं। मशीनों की मदद से देख लिया जाता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अब जांच पूरी हो जाने के बाद सब कुछ सही मिलने पर इसे वापस से प्रोडक्शन लाइन की ओर बढ़ा दिया जाता है। इधर प्रोडक्शन लाइन में पहुंचा हुआ ये नारियल का तेल आते ही पैकेजिंग एरिया की ओर बढ़ा दिया जाता है। अब इसकी पैकेजिंग के लिए इसे फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में भेजा जाएगा। पैकेजिंग एरिया में इस तरह की एक बहुत ही बड़ी कन्वेयर बेल्ट पर से जुड़ी हुई एक बड़ी सी मशीन लगी होती है। अब दोस्तों इस मशीन को फिलिंग मशीन कहते हैं। ये फिलिंग मशीन ही कन्वेयर बेल्ट पर आ रहे खाली डिब्बों में इस नारियल तेल को भरने का काम करती है। अब यहाँ पर इस मशीन के नीचे लगे हुए नोजल इन खाली डब्बों के अंदर नारियल के तेल को भर देते हैं और मशीन के दूसरे हिस्से इसे सील पैक करके आगे बढ़ा देते हैं। अब देखते ही देखते ढक्कन लगा दिया जाता है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है आपके घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब इन डिब्बों पर एक्सपायरी डेट वगैरह प्रिंट करके एक साथ इन्हें इकट्ठा कर लिया जाता है और कई सारे डब्बों को प्लास्टिक शीट से कवर करके इन बड़े बड़े ट्रकों पर लोड करके एक फुर्तीले ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से इन्हें फटाफट आपके पास के मार्केट में पहुंचा दिया जाता है, जहां से आप अपने घरों तक बस कुछ ही समय में आप इसे खरीद कर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से नारियल तेल जो आप अपने बालों में लगाते हैं और कुछ लोग इसे मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस तरह से आता है। तो सबकी जरूरत को पूरा करने वाला ये नारियल का तेल आप तक अब पहुंच चुका है और हमारा ये सफर भी पूरा हो चुका है। तो क्यों ना आपसे विदा लिया जाए। पर हाँ, विदा लेने से पहले दोस्तों आपको हमारा आज का सफर और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।